प्रशासन पे भी पथराव किया इन्होंने। तो हिंदू समाज क्यों नहीं उसमें हनुमान चालीसा पढ़ सकता? वहाँ पे ये पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। पथराव की शुरुआत उनकी तरफ से हुई है और ना इन्होंने पुलिस देखी। इस वालों को तो मैंने बचाया है, मतलब जिहादियों के पत्थर खाने के लिए तुम्हें सत्ता में नहीं लेकर आए। ऊपर से ईंटों की ऐसे बारिश हो रही थी। अगले मंगलवार को बहुत भव्य तरीके से हम, ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है। ये पहले लठ बजा के जब उनको रोकने लगे तो सीधे उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर। ये कंप्लेंट हमने रिटर्न में लिख दी है। उनका सिर फाड़ दिया गया पूरा टारगेट करके और ईंटें पत्थर हनुमान चालीसा पे चला रहे हैं। होना चाहिए, प्रशासन को सजग होना चाहिए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज सागरपुर गली नंबर 8 पार्क में जो है वो तमाम हिंदू संगठन हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुंचे थे और इसका ऐलान जो है वो पहले ही कर दिया गया था। ऐसा आरोप जो है वो विपिन राजपूत के द्वारा लगाया गया था कि वहां पर पाकिस्तानी झंडे जो है वो लहराए गए थे, जिसका वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। तो आज जैसे ही तमाम हिंदू संगठन जो है उस पार्क में हनुमान चालीसा करने के लिए पहुँचते हैं, भारी बवाल जो है वो हो जाता है और वहाँ पर ईंट पत्थर जो हैं वो चलते हैं। तो आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, वो वीडियो भी हम दिखाएंगे कि कैसे इस पत्थर वहाँ पे चलते हैं, कैसे डंडे लाठी जो है वो वहाँ पर चलते हैं, कैसे मौके पर पुलिस जो है वो स्थिति को वहाँ पर संभालती है। तो फिलहाल जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो सागरपुर थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुँचे हैं। तो फिलहाल आपको वो वहाँ की वो तस्वीरें हम दिखाते हैं जहाँ पर वो हंगामा बरता था। सागरपुर झुग्गिया मौके पर पुलिस पहुंची और देखिए किस तरीके से लोग यहां पे जो है वो भागते हुए नज़र आएंगे। तो पुलिस के द्वारा जो है वो उनको खदेड़ा जा रहा है। तो ये जो पार्क आपको सामने नज़र आ रहा है, जिसके अंदर ये हंगामा बरपता हुआ जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, आपको मैं पूरी ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो दिखाऊंगा, पूरी की पूरी सभी वीडियो दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए ये पार्क है जहाँ पर हिंदू संगठनों के द्वारा ऐलान कर दिया गया था या बताया गया था कि यहाँ पर जो है वो हनुमान चालीसा का ये देखिए किस तरीके से पत्थर जो है वो आपको यहाँ पर चलते हुए नज़र आएंगे। ये देखिए किस तरीके से पत्थर जो है वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये देखिए एक और पत्थर उधर की तरफ से आया, तो दोनों तरफ से ये पत्थर जो है वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हिंदू संगठन जो है वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुँचे थे और विपिन राजपूत के द्वारा यहाँ पर आरोप लगाए गए थे कि पाकिस्तानी झंडे जो हैं वो फहराए गए थे। और पार्क में जो है वो बताया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम लोगों के द्वारा जो है पार्क पर कब्जा कर लिया गया है। झंडे जो है उनके द्वारा लगाए गए, ई रिक्शे यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। तो ये देखिए लगातार जो है वो हंगामा बरपता हुआ आपको जहाँ पर नज़र आएगा। मौके पर पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और स्थिति को लगातार नियंत्रण में करते हुए नजर। हाथ में देखिए पुलिस वालों के हाथ में तसले हैं। अक्सर शील्ड होती है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को जब पत्थरबाजी इस तरह से होती है, लेकिन तसले जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आएंगे। ये देखिए किस तरीके से जो रिक्शा है वो यहाँ पर गिरा दिया गया और यहाँ पर कुछ झंडे जो हैं वो सरकारी ज़मीन पर आपको यहाँ पर लगे हुए जो है नज़र आएंगे। तो ये देखिए झंडे जो हैं वो भी यहाँ से उखाड़ दिए गए हैं। तमाम हिंदू संगठन जो है वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुँचे गए थे और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो महिलाएँ हैं वो डंडे लाठी लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। उसके बाद ऊपर से जो है वो पथराव किया गया था, काफ़ी समय तक ये चलता रहा। उसके बाद जो है वो हिंदू संगठनों के द्वारा तमाम ये जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई अपने आप को बचाने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए। देखिए पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और समझाते हुए जो है वो लोगों को नज़र आ रही है। स्थिति को जो है वो नियंत्रण में करती हुई जो है वो साफ नज़र आएगी, समझा रही है। तो देखिए किस तरीके से जो है वो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पत्थरबाजी जो है हुई है, लाठी डंडे जो है वो चले हुए हैं और एक सामुदायिक जो कहूँगा कि दोनों तरफ से ये हुआ है। पहले शुरुआत जो है वो जैसा कि बताया गया कि ऊपर से छतों से जो है वो ईंटें बरसाई गई थी और उसके बाद आत्मरक्षा के लिए, और इस
के अंदर जो है जो पथराव हुआ है, जो लाठियां चली हैं, इसके अंदर पुलिस वालों को भी चोट जो है वो आई है, ऐसा बताया जा रहा है। और कुछ हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनको भी चोट आई है। जो विपिन राजपूत यहाँ पर पहुंचे थे हनुमान चालीसा का पाठ करने अपने संगठन के साथ, अपने हिंदू साथियों के साथ, उनको भी जो है वो हाथ में चोट आई है, लहूलुहान जो है वो हुए हैं। ये महिला देखिए, इनके सर में भी जो है वो चोट यहाँ पर लगी है और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी हंगामा जो है वो यहाँ पर केवल हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए जो है वो हुआ है। और ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस लगातार स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए है। ये देखिए किस तरीके से पुलिस के द्वारा जो है वो नियंत्रण बनाने की कोशिश जो है वो ये देखिए किस तरीके से ऊपर से महिला ने, आपने देखा उसके अंदर ऊपर से महिला ने जो है वो कुछ फेंका है, बोतल है, पत्थर है, ये देखिए। तो लगातार इसीलिए जो है वो हिंदुओं का आक्रोश जो है वो जागा है कि ऊपर से पहले पत्थरबाजी हुई, उससे पहले जो है वो लाठी डंडे जो है वो यहाँ पर चले थे और इसकी वजह से जो तमाम हिंदू संगठन हैं वो यहाँ पर आक्रोश में है। ने पथराव किया यहाँ पे, ऊपर से पथराव किया है। ये 5 झुक गया, पूरी कॉलोनी में भारी है, चोट लगी है। ये देखो पुलिस प्रशासन पे भी पथराव किया इन्होंने, सर फोड़ेंगे। ये देख लो, ये खून बर्बाद नहीं जाएगा, ये खून डरने वाला नहीं है, मरने के लिए आए हम। तो आप देख सकते हैं कि ये संघर्ष जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। मौके पर पुलिस बल यहाँ पर आपको मौजूद नजर आएगा। ऊपर आपको एक महिला जो है वो इन झुग्गियों में नज़र आ रही है कि किस तरीके से ताली बजाती हुई और आक्रोश में जो है वो, ये देखिए किस तरीके से ये महिला किस तरीके से जो है ताली बजा रही है और कहीं ना कहीं उकसाने का काम जो है वो करती हुई जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ये देखिए साफ साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नीचे पुलिस खड़ी है और ये महिला जो है वो किस तरीके से इस झुग्गी से जो है वो लगातार चिल्ला रही है, इशारे करते हुए जो है आपको नज़र आ रही है। बिल्कुल साफ आवाज़ तो हम नहीं सुना सकते आपको कि क्या बोल रही है महिला, लेकिन साफ साफ देखिए किस तरीके से आक्रोश में है, उंगली दिखाकर, हाथ दिखाकर जो है वो भड़काने की कोशिश जो है वो तमाम हिंदू संगठन को यहाँ पर करती हुई महिला जो है वो नज़र आएगी। तो ये देखिए जो पुलिस है वो यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो इन झुग्गियों पर रहती हैं, ये देखिए हटाया जा रहा है पुलिस के द्वारा जो है वो इन सभी को जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि कोई भी स्थिति जो है वो काबू से बाहर ना हो जाए। तो पुलिस यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ जो पार्क में तमाम हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए तो पुलिस लगातार नियंत्रण में है और नियंत्रण में की कोशिश जो है वो कर रही है और लोगों को पीछे जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, ये देखिए उनको पीछे करते हुए। और ध्यान से अगर ख़ास बात देखें तो एक भी पुरुष जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, सभी महिलाओं को जो है वो आगे किया हुआ है। और देखिए पुलिस से बात करती हुई जो है वो महिलाएं आपको साफ साफ नज़र आएंगी, क्योंकि जैसा कि हिंदू संगठनों के द्वारा बताया गया कि जो सारे पुरुष हैं वो छतों पर चढ़े हुए थे ईंटें लेकर और पथराव जो है वो भी हुआ है। कुछ तस्वीरें जो है वो हमने भी रिकॉर्ड की जो आपको दिखाई। ये देखिए देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर हंगामा करती हैं, इनकी कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है वो पुलिस से कुछ कहते हुए जो है वो नज़र आएंगे, कुछ बहस करते हुए जो है वो लगातार आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो पुलिस यहाँ पर मौजूद है और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हाथों में जो तसले होते हैं उनको लेकर शील्ड बनाकर सुरक्षा करती हुई जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आई होगी। तो तमाम हिंदू संगठनों को, तमाम जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको लगातार समझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है कि किसी भी तरह की स्थिति जो है वो काबू से बाहर ना हो, कोई अनहोनी घटना जो है वो यहाँ पर ना घटे। सभी को यहाँ पर पुलिस समझा बुझाकर शांति व्यवस्था काबिल करने में जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। ये देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। हाथों में ये झंडे जो हैं वो आपको यहाँ पर लिए नज़र आएंगे। ये रिक्शा जो है वो पलट दी गई है। ये देखिए तो हर तरफ लोग जो हैं वो जुटे हैं इस कार्रवाई को देखने के लिए, जो हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर होना है उसको देखने के लिए। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ इससे पहले हिंदू संगठन कर पाते, उससे पहले ही जो है वो यहाँ पर भारी हवा बवाल हो गया। ये देखिए पुलिस जो है वो नियंत्रण में करती हुई जो है वो आपको नज़र आएगी। लाठी चार्ज, अब लाठी चार्ज जो है वो कर दिया गया है। ये देखिए जो हंगामा कर रही थी महिलाएं, ये देखिए भागती हुई जो है वो आपको नज़र आएगी। तो पुलिस के द्वारा जो है वो यहाँ पर लाठी चार्ज किया गया है। तो जो लोग
असामाजिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज जो है वो किया गया है, उनको यहाँ से भगाया गया है। ये देखिए तस्वीरें आप यहाँ पर जो है वो देख पा रहे हैं, हाथों में पुलिस वालों के तसले नजर आएंगे, तसले। तो देखिए जो जो यहाँ पर इन गलियों से इस पार्क की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, देखिए पुलिस उनको जो है वो भगा रही है, दौड़ा दौड़ा कर जो है वो यहाँ से भगाती हुई जो है वो नजर आएगी। और तमाम ये देखिए यहाँ पर पुलिस वाला आया लगातार लोगों से, ये देखिए तस्वीरें आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को जो है वो लाठी चार्ज करना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं काबू से बाहर हुई है। सभी को यहाँ से जो है वो भगाया जा रहा है, ये देखिए इनको भी जो है वो यहाँ से भगाया जा रहा है। और देखिए ये देखिए तमाम जो है पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज जो है वो कर दिया गया है ताकि स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहे। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने काबू पाने के लिए जो है वो लाठी चार्ज जो है वो किया। सभी पुलिस वालों के हाथ में जो है वो आपको डंडे जो है वो देखने को नज़र आ रहे होंगे। और देखिए स्थिति जो है अब शांति में है, सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। तो हिंदू संगठन जो है उनके द्वारा अब यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो यहाँ पर अब शुरू हो चुका है। तो सागरपुर में के इस पार्क में जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। ये देखिए सभी ताली बजाकर झूमते हुए जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये देखिए हाथों में हनुमान जी की तस्वीर जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और ये देखिए पुलिस जो है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है। इन झुग्गियों के पास पुलिस जो है वो स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मौजूद है। एक तरफ पार्क में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, दूसरी तरफ पुलिस जो है वो स्थिति को काबू करने के लिए जो है वो यहाँ पर लगातार जुटी हुई है। तो भारी हंगामा जो है वो आज सागरपुर में देखने को मिला, जब तमाम हिंदू संगठन इस पार्क में जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुंचे थे कि महिला जो है वो आई है और उनको जो है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पर हटाया जा रहा है। और अब महिला पुलिस जो है वो भी यहाँ पर नज़र आई है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो महिला पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँची है और स्थिति फ़िलहाल जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। और जो भी यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनको जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि वो जहाँ पर हिंदू संगठन के लोग जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उनकी तरफ ये लोग ना जाएं और किसी भी तरह का हंगामा जो है वो यहाँ पर ना हो। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये वही झुग्गी है, उस महिला को हमने आपको यहाँ पे दिखाया था। देखिए तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और हिंदू संगठनों के द्वारा जो है वो लगातार यहाँ पर राम नाम का जप जो है वो किया जा रहा है। और हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो पहले किया हुआ और अब जो है वो राम नाम का जप यहाँ पर लगातार हो रहा है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए तो पुलिस जो है वो स्थिति को नियंत्रण में लगातार करती हुई आपको नज़र आई और जब स्थिति नियंत्रण में नहीं रही तो लाठी चार्ज जो है वो पुलिस को करना पड़ा। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये वही महिला हैं और अभी भी देखिए महिला पुलिस के द्वारा उसको हटाया जा रहा है। ये देखिए अभी भी जो है वो महिला जो है वो उकसाती हुई जो है वो नज़र आएगी, जो इस झुग्गी में रहती है उंगली कर जो है वो बात करती हुई आपको नज़र आएगी। ये देखिए तो तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं, पूरी तरह से शांति व्यवस्था को बनाए हुए यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद जो सागरपुर में वाल्मीकि मंदिर है वहाँ पर श्री राम के नारे लगाते हुए जो है वो तमाम हिंदू संगठन वहाँ पर पहुँचे हैं उस मंदिर में और वहीं पर जो है वो हनुमान चालीसा के बाद वो भी इकट्ठे हुए हैं। और उन तमाम लोगों से हम बात करेंगे जो वहाँ पर मौजूद थे, जो हनुमान चालीसा वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे, कैसे जो है उनके ऊपर हमला हुआ है, कैसे उनके ऊपर ईंटें बरसाई गई, कैसे उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, उन सभी से हम बात करेंगे। विपिन राजपूत से भी हम बात करेंगे इस घटना को लेकर, जो खुद उस समय जो है वो वहाँ पर मौजूद थे और दूसरे हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो सागरपुर थाने में अपनी शिकायत करने के लिए जो है वो पहुँचे थे। तो उनसे भी बात करेंगे कि इस घटना को लेकर वो क्या कहते हैं। आज ये हुआ कि हमने पहले ही अनाउंस करा हुआ था कि इस मंगलवार रात 8 बजे हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। सरकारी ग्राउंड है, किसी के का ग्राउंड नहीं है ये। जब ये इसमें मुहर्रम मना सकते हैं, जब उसमें हरे झंडे काट सकते हैं, जब उसमें बकरे काट सकते हैं, जब बकरे पाल सकते हैं, ई रिक्शा खड़ी कर सकते हैं, तो हिंदू समाज क्यों नहीं उसमें हनुमान चालीसा पढ़ सकता। इन्होंने एक तो झुग्गियां अवैध बना रखी है, ये झुग्गी टूटनी चाहिए।
दूसरा, इन्होंने सरकारी ग्राउंड को, ये डीडी और फॉरेस्ट का जो भी डिस्प्यूट है हमें नहीं पता, लेकिन सरकारी ग्राउंड है ये, सरकारी ग्राउंड पे इन्होंने घेर बना लिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली है। जहां बच्चों को खेलना चाहिए, कॉलोनी में 98% हिंदू है, जहां यहाँ के बच्चों को खेलना चाहिए वहां पे ये बकरे काटते हैं, ईद पे बकरों की मंडी लगाते हैं। जहां पे हमारे बुजुर्गों को टहलना चाहिए वहां पे ये ई रिक्शा पार्किंग करते हैं, वहां पे ये पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान का जो झंडा लहराया गया, एसएचओ को हमने लिखित शिकायत दी। मैं एसएचओ को सीधा सीधा बोलना चाहता हूं कि तुम्हारी लापरवाही के कारण ये सब चीजें हुई है। अगर आप समय पे यहाँ एक्शन लेते तो यहाँ ये चीजें नहीं होती। सिर्फ 5 झुग्गियां, यहाँ मुसलमानों की 5 झुग्गियां हैं, ये देख लो। ये पथराव किया है, और ये पथराव ये हमने अपने बचाने के लिए नहीं किया, हमने पुलिस वालों को बचाया है, हमने एडिशनल एसएचओ को बताया है। पथराव की शुरुआत उनकी तरफ से हुई है। लेडीजों ने पहले लठ बजाने शुरू करे, और उसके बाद जो ईंटें उन्होंने पहले से प्री प्लान था, छतों पे अपनी ईंटें लगा रखी थी, ये सीधा सारे छतों पे गए, और ना इन्होंने पुलिस देखी ना इन्होंने आदमी देखे, ईंटें बजानी शुरू कर दी। जो आईओ रमेश यादव जी हैं, उनके सिर में ईंट बचने से मैंने बताया ये मेरा अंगूठे पे लगी आके, मैंने हाथ से रोकिया है, वीडियो में भी आ रहा होगा किसी न किसी में। और ये खाली ऐसा नहीं हुआ, हम खाली हनुमान चालीसा पढ़ने आए थे। अगर हमारी भी ऐसी मानसिकता होती तो हमें डंडे हाथ में लेके आते। किसी भाई के हमारे पास डंडा नहीं, सिर्फ हमारे पास भगवत दस्ता। जब हमने हनुमान चालीसा जैसी शुरू करना किया, उनकी औरतों ने आकर पहले लठ बजाए, लठ बजा के जब उनको रोकने लगे तो सीधे उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हमने पत्थरबाजी का भी फिर भी जवाब नहीं दिया, हम चुप बैठे रहे। हमने कहा हम सिर्फ हनुमान चालीसा करने, हनुमान चालीसा करके जाएंगे, लेकिन उनकी औरतें नहीं मानी। जब उन्होंने अपने पत्थर शुरू करे, इतने मोटे मोटे पत्थर, अगर किसी के सर में लग जाए वहीं सर फट जाए और वहीं का वहीं मर जाए। उसके बचाव में फिर वहां से दूसरी तरफ हमने अपने बचाव शुरू करा। तो हम सिर्फ उनको एक संदेश देना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है, ये हमारे परदादाओं ने यहाँ पर कितनी मेहनत करी है, कितने हमारे यहाँ पर परदादाओं ने अपनी जान दी जब जाके हिंदुस्तान बचा है। तो हिंदुस्तान तुम्हारे बाप दादाओं का नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह की तुम्हें हरकत करनी है ना, तो चुपचाप उठ के आगे पाकिस्तान चले जाओ, वरना अगर हिंदू जाग गया, अभी तो हम शांत बैठे, हमारी प्रवृत्ति में नहीं है, जो तुम्हारी प्रवृत्ति में जो तुम्हें कुरान है उसमें पढ़ाया जाता है, ये हमें गीता में नहीं पढ़ाया जाता कि मारो। हम तो हमेशा सत्य के साथ चलें, और ये बात ध्यान रखना, अगर तुमने ये हरकत करते रहे ना तो हमें हथियार उठाने में टाइम लगेगा, हमें भी हथियार उठाने आते हैं। तो हमको ये साफ चेतावनी देना चाहते हैं, अगर अगली बार ये हुआ तो इनको हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात सीधी सीधी जान लें। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से सीधा सीधा इन्होंने दंगा किया है, सीधा सीधा प्रशासन से। और मेरा जो निवेदन है आदरणीय विधायक प्रद्युमन राजपूत जी को, कमलजीत शेरावत जी को, हमारी सांसद, और मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी को, हमारा सीधा सीधा प्रार्थना है हमारी, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हम यहाँ जिहादियों के पत्थर खाने के लिए तुम्हें सत्ता में नहीं लेकर आए, हम तुम्हें सत्ता में लेकर आए हिंदुओं की रक्षा के लिए। आज सिर्फ 5 झुग्गियां पूरी कॉलोनी पे हैवी है, पूरी कॉलोनी पे किसी की हिम्मत नहीं है जो उनके सामने कुछ बोल जाए। नशा करते हैं, छुरी दे देते हैं किसी के पेट में, पथराव करते हैं। आज साक्षात हुए हैं, पुलिस वालों को भी साक्षात हुए हैं पथराव कैसे होता है। पुलिस वालों को तो मैंने बचाया है, बल्कि कई पुलिस वालों को लगी है, इधर उधर लगी है, लेकिन ये जो हुआ है ये पुलिस वालों को बचाने में ही हुआ है। ऊपर से ईंटों की ऐसे बारिश हो रही थी, प्री प्लान था, पूरे छतें पत्थर से भरी हुई थी। महिलाओं और बच्चों को, जो जिहादन है, जो मुल्लिया है, उनको इन्होंने आगे किया, और अपने आप मर्द ऊपर छत पे चढ़े हुए थे, उन्होंने ऊपर से पथराव किया थाने में। और अब आपने आगे क्या किया? अभी यहाँ पे हम अपनी FIR कराएंगे। जिन जिन लोगों ने पथराव किया है, जिन महिलाओं ने पथराव किया है, उन सब के नाम दर्ज हम रिपोर्ट करेंगे, और प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे, और सरकार से हमारी यही डिमांड है कि वे जो अवैध झुग्गियाँ जो बना रखी है इन्होंने, और जो अवैध पार्क पे कब्जा कर रखा है इन्होंने, घेर बना रखा है, उसको तोड़ा जाए बुलडोजर चला के। क्योंकि 99% आबादी यहाँ पे हिंदुओं की है, सिर्फ 5 झुग्गियाँ इन मुसलमानों के हैं, जिसमें 50-60 ये रहते हैं। अब पता नहीं कैसे रहते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अवैध इनके कनेक्शन है, पानी के कनेक्शन, कॉलोनी में पानी आए ना आए, इनको जरूर पानी है। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर हिंदुओं की सरकार होते हुए हिंदुओं ने क्यों चुना इसको, सरकार को सत्ता में क्यों लेके आए? क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुओं को दिखता है कि ये सरकार हिंदुओं की आत्मरक्षा करेगी, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए है। लेकिन आए दिन दिल्ली के अंदर रोज हत्याएं हो रही है, रोज हिंदुओं की, कहीं सीलमपुर में, कहीं ईस्ट दिल्ली में, कहीं हत्याकांड, कहीं सूर्या हत्याकांड, कहीं का जगह जगह हिंदुओं की हत्या हो रही है। लेकिन इतनी सख्त सरकार होने के बावजूद भी इतने इनके हौसले बुलंद है। ये गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। धीरे धीरे अगर
हिंदुओं को संभालना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अगर हिंदू ऐसे ही 99% आबादी में भी अगर वो ऐसे डर के कायरों की तरह रहेगा तो आने वाला भविष्य उनकी औलादों का क्या होगा वो इतिहास से सीख लेंगे। और अभी तो छोटे स्तर पे हमने यहाँ पे हनुमान चालीसा करी है। अगले मंगलवार को बहुत भव्य तरीके से हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और आप देखते रहना कितनी भीड़ होगी वहाँ पे और हनुमान जी के नारों के साथ पूरा ईस्ट सागरपुर गूंज उठेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ये कंप्लेंट हमने रिटर्न में लिख दी है, एसएचओ साहब को देंगे। इससे पहले भी हम एसएचओ साहब को कंप्लेंट दे चुके हैं जिसपे इन्होंने पाकिस्तान का झंडा फहराया था और आज हम फिर जो पथराव हुआ है पुलिस वालों पे भी और हम पे हुआ है, तो उसकी दोबारा से हम इस पे कंप्लेंट दे रहे हैं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई पहले प्रशासन से हम मांग करेंगे, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा काम उसी पे हो रहा है और तभी 4 दिन भी नहीं हुए इस काम को हुए। दूसरी बार हम शिकायत दे रहे हैं, अगर फिर भी इस पे काम नहीं हुआ था फिर या तो प्रशासन जानेगा या हम जानेंगे, फिर प्रशासन बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रशासन की उसकी वजह से हो रहा है कि अगर वो पहली कार्रवाई कर लेते पाकिस्तान झंडे के ऊपर तो आज ये काम नहीं होता। अगर दोबारा पुलिस प्रशासन की वजह से तो इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा जो भी आगे होगा। सर आपने वहाँ पे और क्या देखा, किस तरह के झंडे पार्क में लगे हुए थे? वहाँ तो उन्होंने सरकारी ग्राउंड का उन्होंने गजवाए ग्राउंड का लैंड याद कर रखा है। वहाँ पे बकरियों के बच्चे पाल रहे हैं, वहाँ पे मुर्गियाँ। इस ईद पे मेरे पास फोटो है, वहाँ पे बकरों की मंडी जिन्होंने लगाई है उस ग्राउंड के अंदर। वहाँ पे वीडियो में दिखा दूंगा मैं, वहाँ पे 4-5 हरे झंडे गाड़ रखे थे। क्या मतलब है? ये हिंदुओं का देश है। हिंदुओं की आबादी में 99% आबादी में वहाँ तुमने झंडे गाड़ रखे, वो भी सरकारी जमीन पर। सरकार कहाँ है? प्रशासन कहाँ है? मैम क्या जानकारी आपको मिली है? आप यहाँ पर सागरपुर थाने में पहुँचे हैं। विपिन राजपूत और तमाम हिंदू दल जो है वो पार्क में हनुमान चालीसा करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। हंगामा जो है वो वहाँ पर देखने को मिला। जी हाँ, ये तो अवैध बस्तियों का हंगामा है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी ये मुस्लिम 4-5 अवैध बस्तियाँ हैं, पर 99% हिंदुओं को वो टारगेट करके और ईंटें पत्थर हनुमान चालीसा पे चला रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं धार्मिक आघात ये हो रहा है। हिंदुओं को हिंदू रहने ही नहीं दे रहे हैं। उनका एक मकसद होता है हिंदुओं को ख़त्म करने का, डराने का, धमकाने का, उनके अंदर दहशत पैदा करने का, जो सदियों से आज तक चला आ रहा है। तो इस सागरपुर में अब यहाँ तक हो गया है कि 99% हिंदुओं के रहते हुए सिर्फ 4 से 5 अवैध बस्तियां हैं। वो बस्तियां भी सबके ऊपर पथराव कर रही हैं। हनुमान चालीसा नहीं करने दी। भाई खून हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बहन थी, उनका सिर फाड़ दिया गया पूरा। क्या नाम था उन बहन का? बाला बहन जी का। हिंदू युवा वाहिनी से हैं। उनका सिर फाड़ दिया गया, वो अभी घर गई हैं। मतलब सुन के भी लगता है कि हम सच में हिंदुस्तान में हैं और इस तरह के कृत्य इनके हो रहे हैं। जबकि हमारी सरकार ने बोल रखा है, रेखा गुप्ता जी ने, जो भी अवैध बस्तियां हैं उन्हें हम तोड़ेंगे, जो भी झुग्गियां हैं। पर ये अवैध झुग्गियों में ही आके और हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये हिंदुओं के पलायन का एक नया रास्ता वो लोग दे रहे हैं। और अगर हमारी यहाँ की दिल्ली की सरकार अगर आगे आके इस पे एक्शन नहीं लेती है तो बहुत बुरा हाल दिल्ली का भी हो जाएगा। अगर दिल्ली चला गया तो राष्ट्र कैसे बचेगा? दिल्ली तो मुखिया है और मुखिया में ये हालत है हिंदुओं की। आज जो घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं और आगे का क्या प्रोग्राम है अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है? सरकार से बहुत उम्मीद है एक्शन का, क्योंकि हिंदुओं को अगर बचा सकती है तो सरकार बचाएगी, जिसके हाथ में प्रशासन का पूरा पावर है। अगर वो नहीं बचाती है तो उसके बाद हम हिंदू सारे संगठित होकर अपने आत्मरक्षा के लिए हम आगे आएंगे, कदम उठाएंगे। और जितना हो सके सबसे पहले हम लोग बहुत पोलाइटली सरकार से सहयोग करते हुए, अगर सरकार हमारी जान नहीं बचाती है फिर हम अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अगर सरकार हमारी जान नहीं बचाती है फिर हम अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। देश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, हिंदुओं की कहीं ना कहीं बात करती है, और इस तरह के हमले को किस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से आज ईंट पत्थर चलाए गए? ट्रिपल इंजन की सरकार दोबारा तो आनी नहीं है। ये तो बहुत नामुमकिन सा है। ये संयोग भी बड़ी मुश्किल से बना है अपने भारत में। अब इसमें तो यही एक मौका है सरकार को हिंदुओं को बचाने का। आप खुद से सोच लीजिए, अगर 1000 वर्ष पहले का भी अगर आप जाते हैं तो भी आप देखेंगे कि हमारी जो क्षेत्रफल थी वो भयंकर थी। पूरे कितनी कंट्री थी, वो कटते गए 1/4 भाग बचा है, जो कि आप कह सकते हैं कि 65 वर्ग लाख करोड़ किलोमीटर का अभी बचा है सिर्फ क्षेत्रफल। तो ये बहुत कम बचा है हमारे पास में। तो वो भी हमें देखने की बात होती है कि हमारे क्षेत्रफल सब कुछ जा चुके हैं। पूरे
यहाँ से 9 राज्य भी भारत से जा चुका है, दिल्ली भी टुकड़े टुकड़े में जा चुका है, हर पुलिस थाने के बगल में भी मस्जिद आ चुका है। हिंदुओं का एक एक क्षेत्र ये लोग टारगेट कर चुके हैं, हिंदुओं का मार्केट टारगेट कर चुके हैं। आज भी अगर ट्रिपल इंजन सरकार एक्शन नहीं लेती है, या तो हिंदू पलायन करेंगे। हुआ इस पे आप क्या कहेंगे? जय श्री राम। सभी को, समस्त देशवासियों को मेरा इतना ही कहना है। मैं भी आज हनुमान चालीसा में शामिल होने के लिए हरिद्वार से पहुंचा था और बड़ा उत्साह था मन में, लेकिन ऐसी व्यथा को सुनकर, जहां की वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम सभी लोग रहते हैं, और अगर इस प्रकार से कुकृत्य किए जा रहे हैं तो इसकी घोर निंदा करता हूं। और ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, प्रशासन को सजग होना चाहिए, और अगर प्रशासन नहीं सजग होता है तो हम सभी भाई बंधुओं को सजग होना चाहिए। अभी समय है, जागो। अगर आज नहीं जागे तो कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। अभी भी जागो। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म सुरक्षित है तो आप और हम सुरक्षित हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भी कोई ना कोई ऐसा होता है, कहते हैं लंका जली थी तो आना पड़ा हनुमान जी को। अब वही बात आज मंगलवार भी था, और इस तरह से जैसे मैंने सुना यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी कार्य पर, जब भी आप कोई राम चर्चा करते हैं, राम जी की बारात निकालते हैं, कोई भी कार्य इस प्रकार से करते हैं, तो उस समुदाय को किसी न किसी प्रकार से परेशानी खड़ी हो जाती है और वो इस प्रकार से कुकृत्य करता है। तो इसकी घोर निंदा करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ, सरकार को आगे आना चाहिए, सजग होना चाहिए। हिंदुओं की सरकार अर्थात सबकी रक्षा के लिए है तो उसे न्याय जरूर करना चाहिए। और इतना ही कहूँगा कि जागो, अभी भी जागो। एक बार प्रेम से धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। घटना जो है वो हमने आपको दिखाई कि कैसे वहाँ पर लाठी डंडे चलते हैं, पथराव होता है, पुलिस पर पथराव होता है, पुलिस बचाव के लिए क्या करती है, और कुछ लोगों को जो है वो वहाँ पर चोट भी आए हैं, वो भी हमने आपको जो है वो दिखाया। तो फिलहाल सागरपुर थाने में इससे संबंधित शिकायत जो है वो दर्ज करा दी गई है। तो आगे देखते हैं कि क्या कार्रवाई जो है पुलिस और प्रशासन के द्वारा ली जाती है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।